हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आशु जी के ट्रिक में। कल मुझसे एक प्रश्न के टाइपिंग में गलती हो गई थी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रश्न था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका पूर्व से पश्चिम स्थल है। तो जो पूर्व से पश्चिम स्थल था, उसकी जगह पश्चिम से पूर्व स्थल आएगा। और जो पश्चिम से पूर्व स्थल है, कौन सा है? सूतका गैंडोर और आलमगीरपुर। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी को वैदिक साहित्य में नदी तमे व अम्बे तमे के नाम से कहा गया है? तो बताइए इसका आंसर। इसके ऑप्शन है सरस्वती नदी को, सिंधु नदी को, दाश्क नदी को या हिंडन नदी को। तो वैदिक साहित्य की बात हो रही है, और वैदिक साहित्य में किस नदी को नदी तमे, अम्बे तमे और देवी तमे इसके नाम से पुकारा गया है? तो कौन सी नदी है वह? सरस्वती नदी। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि सिंधु नदी, दाश्क नदी और हिंडन नदी, इसके किनारे कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त बड़ी ईंटों की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई अनुपात क्रमशः था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे बड़ी ईंटों की बात पूछी जा रही है, तो इसकी जो लंबाई, मोटाई और चौड़ाई है, इनका अनुपात किस प्रकार से था? इसके ऑप्शन है 4:2:1, 4:3:2, 4:5:1, 5:2:1। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी बड़ी ईंटों की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई मानी जाती है 4:2:1 में। और जो यहाँ की सामान्य ईंटें थी, यह किस तरह की थी? 7.5x15x30 इंच की। ठीक है। अब जो परकोटे के लिए ईंटें प्रयोग में लाई जाती थी, वो थी 10x20x40 इंच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 11.5 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर। तो जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, इसकी ऊंचाई या लंबाई मानी जाती है 11.5 सेंटीमीटर। और जो ये नर्तकी की कांस्य मूर्ति है, इसे जो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद है, इसके प्रोफेसर थे एक टीपी वर्मा। इन्होंने इस मूर्ति का संबंध किससे बताया है? जो भारतीय हिंदू देवी है, कौन सी? माँ पार्वती। इस मूर्ति का संबंध माँ पार्वती से बताया है। और यह दावा इन्होंने कब किया था? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से कितनी मोहरों पर लेख उपलब्ध हो चुके हैं? लगभग 1500, लगभग 2,500, लगभग 750 या लगभग 1100। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ से हमें कितनी मोहरें मिल गई जिन पर लेख लिखे हुए मिले हैं? तो कितनी मोहरें हैं? लगभग 2500। अब जो ये मोहरें हैं, ये अधिकतर किसकी बनी थी? सेल खड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में व्यक्ति का अंतिम संस्कार कितने प्रकार से किया जाता था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें जो व्यक्ति का अंतिम संस्कार था, कितनी तरह से किया जाता होगा? इसके ऑप्शन है 4, 3, 5 या 7। तो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यक्ति का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार है पूर्ण शवाधान, दूसरा प्रकार है आंशिक शवाधान, और तीसरा प्रकार है कलश शवाधान। ठीक है। अब ये पूर्ण शवाधान तो क्या था कि जो व्यक्ति का शव होता था, उसे उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाया जाता था। और जो आंशिक शवाधान है, इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो व्यक्ति है, उसका जो शव है, उसे पशु पक्षियों को खिलाने के लिए डाल देते थे, और जो कुछ बचता था उसे दफनाया जाता था। और जो कलश शवाधान है, इसके अंतर्गत क्या होता था कि पहले व्यक्ति के शव को पशु पक्षियों को खिलाया जाता था, और जो उसकी हड्डियां बचती थी उसे कलश में डालकर मिट्टी में दफनाया जाता था। तो इस प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें व्यक्ति का अंतिम संस्कार 3 तरह से किया जाता था। कौन कौन सा? पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और कलश शवाधान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन है हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से या बनावली से। तो जो शल्य चिकित्सा है इसका सर्वप्रथम साक्ष्य हमें मिला है कालीबंगा से। अब इसका पता कैसे चला कि जो कालीबंगा है यहाँ से हमें कुल 37 कब्रें मिली है और एक कब्र ऐसी थी जिसमें बालक की जो खोपड़ी थी उसमें 6 छेद मिले हैं, जिसके आधार पर क्या अनुमान लगाया गया कि यह प्रथम शल्य चिकित्सा की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? शोरतगोई से, लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से। तो नहरों के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है शोरतगोई से। और ये शोरतगोई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। और अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया तो आप वीडियो भी शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जले हुए चावल का जो अवशेष है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, बनावली से, लोथल से या रंगपुर से। तो यहाँ पे केवल चावल की बात नहीं पूछी क्या है यहाँ पे? जले हुए। और जो जला हुआ चावल है कैसा दिखेगा? काला। और जो जला हुआ चावल है कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जो जला हुआ चावल है वह काला दिखेगा, काला से कालीबंगा। अब प्रश्न है कि प्रथम बार चावल के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो प्रथम बार मिले थे लोथल से, उसके बाद में मिले रंगपुर से। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि जो रंगपुर है यह कहाँ पर है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक आकृतियाँ किस पशु की मिली है? तो इसके ऑप्शन है कुबड़ वाला बैल, बकरी, भेड़ या हाथी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें सबसे ज़्यादा आकृतियाँ मिली है कुबड़ वाले बैल की। अब जो ये कुबड़ वाला बैल है इसे एक श्रृंगी बैल के नाम से भी जाना जाता था। और जो जॉन मार्शल है इन्होंने इसकी तुलना किससे की है? शिव के नंदी से। नेक्स्ट है, पालतू भैंस के अवशेष जो प्राचीनतम साक्ष्य है कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, लोथल से, राखीगढ़ी से या बनावली से। तो जो पालतू भैंस के अवशेष या प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, बटन के आकार की मुद्रा कहाँ से मिली है? तो इसके ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, बनावली। तो बटन के आकार की जो मुद्रा है यह मिली है लोथल से। ठीक है। और जो ये मुद्राएं थी इन पे सबसे ज़्यादा कौन सा पशु अंकित है? एक श्रृंगी वाला बैल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी लिपि किस तरह की थी? बुस्ट्रोफिदन, गौमुत्रिका, ए व बी दोनों या देवनागरी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी उसे बुस्ट्रोफिदन भी कहा जाता था और गौमुत्रिका भी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ए व बी दोनों। अब जो ये लिपि थी यह भाव चित्रात्मक थी और इसे आज तक भी नहीं पढ़ा गया है। और ये लिपि कैसी थी? यह दाएं से बाएं भी लिखी जाती थी और बाएं से दाएं भी लिखी जाती थी। इसके कारण इसे सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। कैसी लिपि? सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो बताइए इसका आंसर। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है इसको पढ़ने का सबसे पहला प्रयास किसने किया? इसके ऑप्शन है वेडन ने, राजा राम ने, नटवर झा ने या धनपत सिंह ने। तो सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? वेडन के द्वारा। और जो द्वितीय प्रयास है यह किया गया था नटवर झा के द्वारा। और जो तृतीय प्रयास है यह किया गया था राजा राम के द्वारा। और चतुर्थ धनपत सिंह के द्वारा। अब आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? जो वेडन है इसके नाम में सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? न से हो गया नटवर झा। और नटवर में सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? रे से हो गया राजा राम। और जो राजा राम है अगर हम राम की सेवा करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? धनी। तो धनी से धनपत सिंह। इस प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया गया। वेडन, नटवर झा, राजा राम और धनपत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास कब किया गया? तो बताइए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास कब किया गया था? इसके ऑप्शन है 1922 में, 1925 में, 1927 में या 1930 में। तो लिपि को पढ़ने का प्रयास किया गया था 1925 में, और किसके द्वारा? वेडन के द्वारा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की लिपि का सर्वप्रथम लेख कब प्राप्त हुआ? 1853 में, 1959 में, 1956 में या 1872 में। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है इसका सबसे पहला लेख हमें प्राप्त हुआ था 1853 में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक अक्षर किस चित्र के मिले हैं? और जो चित्र है वह जो अंग्रेजी की वर्णमाला है उसका है। तो बताइए, इसके ऑप्शन है यू अक्षर के, वी अक्षर के, एम अक्षर के, एल अक्षर के। तो सर्वाधिक चित्र मिले हैं यू अक्षर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पवित्र वृक्ष माना जाता था। तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सबसे पवित्र वृक्ष क्या माना जाता था? इसके ऑप्शन है नीम, खेजड़ी, पीपल या बबूल। तो जो सबसे पवित्र वृक्ष है वह कौन सा माना जाता था? पीपल। और पशु है वह माना जाता था एक श्रृंगी बैल, जिसे कुबड़ वाला बैल भी कहते थे। नेक्स्ट है, कुछ वर्षों पूर्व किस स्थान से अर्ध गोलाकार इमारत का अवशेष मिला है? तो बताइए इसका आंसर। अभी हाल ही की बात है। इसके ऑप्शन है हड़प्पा से, कालीबंगा से, बनावली से या लोथल से। तो कहाँ से मिला है अर्ध गोलाकार इमारत का अवशेष? बनावली से। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। और इससे क्या पता चला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पर भी मंदिर रहे होंगे, क्योंकि जो मंदिर है, जो इसका ऊपर का जो पिरामिड है किस तरह से बना होता है? अर्ध गोलाकार इमारत में। और वैसे अभी प्रेजेंट में भी या वर्तमान में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, अमलानंद घोष ने राजस्थान के बीकानेर संभाग में लगभग पुरातात्विक स्थलों की खोज की। तो कितने पुरातात्विक स्थलों की खोज की? 25, 24, 34 या 12। तो जो अमलानंद घोष है इन्होंने राजस्थान के बीकानेर संभाग में लगभग 25 स्थलों की खोज की थी, जिसमें सबसे प्रमुख है कौन सा है? कालीबंगा, जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिए गए हैं 5 पाठों में, लेकिन जो आरबीएससी बुक्स है इनसे संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कालीबंगा व चन्नूदड़ों से बाढ़ के अवशेष मिले हैं। सेकंड है, ओरल स्टाइन ने बहावलपुर रियासत, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में, भाखरा नदी के सूखे रास्ते में 11 पुरातात्विक स्थल खोज निकाले। इसका नेक्स्ट है, मिट्टी के बर्तन खुमार के चाक पर बनाए जाते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ से हमें जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वह कहाँ बनाए जाते थे? कुम्हार के चाक पर। पकाने के लिए 2.1 मीटर की भट्टियों के अवशेष मिले हैं, और पकाने के बाद उन पर गेरू रंग करके तुलिका से काले रंग की डिजाइन बनाई जाती थी। तो जो मिट्टी के बर्तन हैं उसे पकाने के बाद उस पर पहले गेरू रंग किया जाता था और फिर ब्रश से काले रंग की डिजाइन बनाई जाती थी। कालीबंगा व लोथल से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र सिंधु सरस्वती सभ्यता वासियों की वाद्य कला में रुचि का प्रमाण है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ से एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र भी मिला है, जिससे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह वाद्य कला में भी रुचि रखते थे, और यहाँ से आखेट व संगीत के प्रमाण भी मिले हैं। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सिंधु सभ्यता की लगभग 24 मोहरें मिली है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी मेसोपोटामिया की विभिन्न नगर है यहाँ से कुल 24 मोहरें मिली है। इससे क्या पता चलता है कि इनका आपस में व्यापार या आयात निर्यात होता होगा। नेक्स्ट है, SR राव के अनुसार रंगपुर व लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली है। डॉक्टर VS वाकणकर के अनुसार कच्छ सरस्वती नदी शोध अभियान के दौरान सरस्वती नदी के उत्तर में स्थित अनेक स्थानों से घोड़ी की अस्थियां भी मिली है। तो अब हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और जितने हो सके हैं उतने महत्वपूर्ण प्रश्न कराने की मैंने कोशिश की है। अब इसके बाद में
जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वह सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 150 प्रश्नों की जो टेस्ट लिया जाएगा आपसे, तो आप टेस्ट में ज़रूर भाग लीजिएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।